गुड मॉर्निंग, टेक योर सीट। चलिए, पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या पढ़े थे? निरपेक्ष अपवर्तनांक कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग के पढ़ना क्या है? सापेक्ष अपवर्तनांक। हेडिंग बनाइएगा। क्या है? सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक बताए थे कि प्रकाश जो होगा निर्वात में प्रकाश के चाल और किसी माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक। फार्मूला लाए थे n बराबर c बटा। आज हम लोग पढ़ेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक के मतलब कि दो भिन्न भिन्न माध्यम होगा। भिन्न भिन्न माध्यम के मतलब जिसमें निर्वात न हो। दो अलग अलग माध्यम में जो प्रकाश के चाल होगा उसका अनुपात को क्या कहेंगे? सापेक्ष अपवर्तनांक। दो अलग अलग माध्यम होगा। जैसे मान लिया जाए, यहां से समझिएगा कि एक माध्यम ये है, ऊपर वाला मान लेते हैं n1 और दूसरा माध्यम है जिसका नाम है क्या? n2। n1 है और क्या है दूसरा? n2। अगर जो लाइट हम लोग यहाँ से, इसका नाम हम लोग विरल दे देते हैं और इसका नाम क्या दे देते हैं? सघन दे देते हैं। अब लाइट अगर जो विरल से आएगा, अभिलंब खींचेंगे, फिर यहाँ जाएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा। ठीक बात है, सब बात हम लोग जानते हैं। तो इस विरल माध्यम में प्रकाश के चाल अलग होगा, सघन माध्यम में प्रकाश के चाल अलग होगा। तो विरल माध्यम में प्रकाश के चाल और सघन माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को ही क्या कहेंगे? सापेक्ष अपवर्तनांक। मतलब जब दो क्लियर दिया रहेगा, एक विरल माध्यम जैसे हवा हो गया और कांच हो गया, या कांच हो गया और पानी हो गया, या तो कांच हो गया और हीरा हो गया, तो जब दो अलग अलग माध्यम दिया रहेगा तो उन दोनों माध्यमों में प्रकाश के चाल के अनुपात को क्या कहेंगे? सापेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। हम लोग सापेक्ष अपवर्तनांक का फार्मूला भी बना सकते हैं। क्या हो सकता है? सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर क्या होगा? दो अलग अलग मतलब पहला में है तो प्रथम माध्यम में प्रकाश के चाल, और दूसरा में है तो सेकेंड यानी दूसरा माध्यम में प्रकाश के चाल। लिखेंगे क्या होगा यहां से? प्रथम माध्यम में प्रकाश का चाल बटा क्या हो जाएगा? दूसरा माध्यम में प्रकाश के चाल। दूसरा माध्यम में प्रकाश का चाल होगा। अगर जो हम लोग इसको लिखेंगे, इसको क्या चीज से सूचित करते थे? n से। अब यहां से n से लिखेंगे तो पहले 1 लिखेंगे कि 2 लिखेंगे? हम बताए थे कि जिसमें जाएंगे पहले उसको लिखना है, और जिससे जाएंगे उसमें बाद में लिखना है। कुछ बेचता ही। चलो, इसका टाइमिंग भी बढ़िया है। तो हम लोग 2 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? 2 1 होगा। ये 2 1 का लिखे, समझ में आया? पहले हाँ, जिसमें जाएंगे पहले उसको, जिससे जाएंगे उसके बाद में। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से क्या होगा? प्रथम माध्यम में प्रकाश के चाल मतलब V से प्रकाश के चाल बोलेंगे। माध्यम में तो पहला है तो V1 होगा, दूसरा है तो क्या होगा? V2 होगा। बन गया। इसको अगर जो हिंदी में हम लिखना चाहेंगे कि 2 1 को हम कैसे लिखेंगे, तो इसको पढ़ना है। जैसे मान लिया जाए n21 लिखे, n21 के मतलब क्या होगा? दूसरा माध्यम में प्रकाश के चाल पहला माध्यम प्रकाश
दूसरा माध्यम में प्रकाश के चाल या तो अपवर्तनांक बोलेंगे, तो दूसरा माध्यम में अपवर्तनांक पहला माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? दूसरा माध्यम के अपवर्तनांक जो होगा, वो दूसरा माध्यम के जो अपवर्तनांक होगा वो किसके सापेक्ष होगा? पहला माध्यम के सापेक्ष होगा। मतलब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं N21 को लिखेंगे माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष। इसको मिटा देते हैं। इसको पढ़ने के लिए सीखना है, क्या लिखे हैं? सापेक्ष। एक और फार्मूला हम इसको सिद्ध कर देते हैं सापेक्ष। क्या लिखेंगे? N21 का मतलब क्या होगा? माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष। और 21 के लिए क्या फार्मूला होगा? तो ये जो हम लोग लिखेंगे V1 बटा कितना, इसी को अगर जो हम घुमा के लिख दे तो N12 का मतलब क्या होगा? लिख सकते हैं ना? बोलिए। माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष। फार्मूला क्या बन सकता है? V2 बटा V1 बनेगा। अगर जो ये दोनों के भागा दे देंगे, यहाँ तो यहाँ तक समझ में आया ना? V1 और V2 हो गया। अब इसको और हम लिखते हैं और आगे सिद्ध करते हैं। नीचे तो दिखेगा ना, पहले इसका परिभाषा लिखो, इसको मिटाएंगे। लिखित परिभाषा सापेक्ष अपवर्तनांक लिख के डाल दीजिए। लिखिए जब दो भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश के चाल भिन्न माध्यम में प्रकाश के चाल का अनुपात को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तेजी से दोनों लिखे, ऊपर वाला ये दोनों लाइन तेजी से लिखना। लिखा गया। हो गया। चलिए अब इसको थोड़ा हम और आगे बढ़ाते हैं। ये दोनों को मिटा देते ऊपर वाले।
इसको समीकरण बना लो, मान लिया इसको समीकरण फर्स्ट, तो इसको समीकरण क्या करेंगे सेकेंड। तो यहां से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट गुना कितना सेकेंड से। अब फर्स्ट गुना सेकेंड करेंगे तो क्या बनेगा, इस साइड देखो तो n 2 1 गुने n 1 2, यही होगा। पहले यहां से देख लो, फर्स्ट गुना क्या करेंगे सेकेंड, तो फर्स्ट में लिखा n 2 1 और सेकेंड में क्या लिखा है n 1 2। अब फर्स्ट के बताओ यहां से चाल क्या होगा v1 बटा और फिर कितना गुना v2 बटा v2 से v2 v1 से, यहां से क्या बच गया n21 गुने n12 बराबर कितना, इसको इस साइड भेज दें तो n21 बराबर क्या हो जाएगा n1 होगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि पहला माध्यम में जो प्रकाश के चाल होगा वो दूसरा माध्यम में प्रकाश के चाल उसका व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रमानुपाती के मतलब उल्टा, मतलब इसमें तेज जाएगा तो इसमें धीमा जाएगा, इसमें तेजी होगा तो इसमें धीमा होगा। चलिए उसके नीचे छापिए ही दोनों, तेजी से छापो तेजी से। हो गया। इससे ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो समझ जाएगा ना। माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो, या तो माध्यम दो के सापेक्ष माध्यम एक के अपवर्तनांक क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती के मतलब उल्टा, अगर जो एक में तेजी जाएगा तो दूसरा में क्या होगा धीमा होगा। यहां तक समझ में आया। अगर जो इसी को हम इसको और सिद्ध करके बता देते हैं और आगे सिद्ध कर देते, देखिए हम सिद्ध कर देते हैं। अगर जो यहाँ क्या लिखे n21 लिखे तब तो समझ में आया। अगर जो n खाली 1 लिखते तब इसका मतलब क्या होगा, आराम से यहाँ n21 के मतलब होगा कि माध्यम, देखो यहाँ माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम एक के सापेक्ष, एक सिर्फ एक न दिया है, इसके आगे नहीं कुछ है तो मतलब उसको कंपेयर करेंगे निर्वात के साथ। यहाँ कई माध्यम दिया, एक ही माध्यम है, और जब एक माध्यम रहेगा तो उसको किसके साथ कंपेयर करना है निर्वात के, मतलब एजा क्या होगा सी होगा। इसको क्या लिखेंगे निर्वात मतलब सी, इसको बोलो कैसे लिखेंगे बोलो। माध्यम एक का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष लिख सकते हैं। चलिए लिखें इसको, माध्यम एक का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष निर्वात के सापेक्ष। फार्मूला क्या बन सकता है C/V1, क्या बनेगा फार्मूला C/V1। समझ में आया ये बात। इसी तरीका से अगर जो n2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम या निर्वात के सापेक्ष, यही होगा माध्यम 2 का अपवर्तनांक किसका सापेक्ष निर्वात के
सापेक्ष फॉर्मूला क्या बनेगा, सी बाई, अभी दोनों के जरिए भागा दे दो ना, तो n1 बटा कितना, n2, n1 बटा, इधर बताओ कितना बनेगा, c बटा v1 और c बटा, इसको लिखेंगे n1 बटा n2, इसको पलटा पलटी मारेंगे तो c बटा v1 और v2 बटा कितना, c से c निपट जाएगा, कितना आएगा, n1 बटा n2 बराबर कितना बना बोलो, v2 बटा, तो v2 बटा कितना हो गया, एक फार्मूला यहाँ बन गया। और देखो v2 बटा v1 को क्या बोलते हैं, v2 बटा v1 को क्या बोलते हैं, n1 2, मतलब एक और रिलेशन बन जाएगा, n1 बटा n2 बराबर v2 बटा v1 बराबर n1 और 2। किसी तरीका का भी न्यूमेरिकल देगा तो हम लोग बना सकते हैं। अगर जो दो अलग अलग माध्यम के अपवर्तनांक दिया रहेगा, ये क्या है अपवर्तनांक न, तो दो अलग अलग माध्यम के अपवर्तनांक, एक माध्यम के प्रकाश के चाल तो दूसरा माध्यम के निकालने के लिए बोलेगा, उससे भी हम लोग निकाल लेंगे। दो अलग अलग माध्यम में प्रकाश के चाल, एक के अपवर्तनांक देगा तो भी दूसरा के अपवर्तनांक निकाल लेंगे। तो जहां से भी देगा बट इतना तामझाम के 10वां में आपको इतने मिलेगा यहाँ तक, लेकिन फिर भी 2 लाइन पढ़ लेंगे, 2026 में परीक्षा देंगे, जो 1 डिग्री बढ़ाइए दे, क्वेश्चन 1 डिग्री बढ़ा देगा तो लटक जाएंगे ना, इसलिए थोड़ा 1 डिग्री आगे बढ़ल रहेंगे हम लोग। ठीक, यहाँ तक लिखिए, लिखने में टाइम नहीं लगा, तेजी से लिखो। लिखा गया ना, बहुत फास्ट है। और सबके हो गया, एक बार और सब चलिए, लिखा गया सब लोग के। हाँ, जिसको नहीं समझ में एकदम डायरेक्ट पूछिए, कुछ नहीं, जैसे जब तक सीखना नहीं तब तक छोड़ना नहीं है, 2 बार हो 4 बार हो, चाहे बस आ जाए चाहे ट्रेन आ जाए। हाँ, टाइम हो रहा है, हो गया। चलो देखो, हम लोग पढ़ रहे थे क्या, सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक के लिए फॉर्मूला बताए थे कि प्रथम माध्यम में प्रकाश के चाल और दूसरा माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक। यही नहीं कहें, उस सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला बनाए कि प्रथम माध्यम में प्रकाश के चाल बटा दूसरा माध्यम में प्रकाश। एन को लिखने के तरीका, पहला से जब दूसरा में आएंगे तो जिसमें जाएंगे उसको पहले लिखना है। जैसे हम लोग यहाँ से आएंगे, माध्यम से आएंगे तो माध्यम n1, माध्यम कितना n, तो इससे आएंगे कहाँ से आ रहे हैं, पहला से दूसरा, तो n के जो मान लिखना रहेगा तो पहले 2 लिखेंगे, फिर कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे, पहले 2 और फिर 1।
और 2 और 1 को लिखेंगे तो इसको पढ़ने के भी हमको आना चाहिए ना। तो 2 1 लिखेंगे तो उसको कैसे पढ़ेंगे? माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष। अगर जो इसी को 1 2 लिखेंगे तो क्या पढ़ेंगे? माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष। इसको समीकरण बना लिया, समीकरण फर्स्ट और समीकरण दोनों के गुना के, तो समीकरण फर्स्ट गुना कितना? सेकेंड। समीकरण फर्स्ट में आ जाएगा, देखो यहाँ n21 और गुना में कितना? n12, यही है। देखो यहाँ से n21 और फिर कितना? n12 और बराबर में इसके लिए देखो यहाँ चाल क्या आया? v1 बटा, इसके लिए कितना? v2 बटा, तब v1 बटा v2 गुना v2 बटा v2 से v2, v1 से v1 तिरछा कट गया, कितना बचा? 1। ये गुना में इस साइड आ जाएगा, क्या हो जाएगा? तो n21 बराबर 1 बटा n12। इसका मतलब होगा कि प्रकाश के चाल जो होगा, अपवर्तनांक जो होगा माध्यम, इसको देखो यहाँ से, माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष जो होगा, वो माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती के मतलब उल्टा। यहाँ तक हुआ। इसको और थोड़ा हम डिटेल बनाए तो इसको लिखने के लिए आया, अगर जो 2 माध्यम है तो कंपेयर कर लिए, जब एक माध्यम होगा तब उसको किसके साथ कंपेयर करेंगे? निर्वात के। तो n1 को खाली लिखेंगे माध्यम 1 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष, निर्वात में प्रकाश के चाल c और माध्यम है 1 मतलब v1। उसी तरीका से n2 को क्या लिखेंगे? माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के साथ, निर्वात मतलब c और दूसरा माध्यम मतलब v2। अब यहाँ n1 है और यहाँ n2 आ गया, ये दोनों के भागा दे देंगे तो n1 बटा कितना? n2 बराबर c बटा v1 और c बटा, ये 4 पार्ट में बन गया, पलटा पलटी कर दो, n1 बटा n2 बराबर c बटा v1 गुने v2 बटा, c से c कट गया, n1 बटा a2, n1 बटा a2, v2 बटा कितना? v1, तो v2 बटा, अब v2 बटा v1 को देखो हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ v2 बटा v1 लाए थे ना, v2 बटा v1 को क्या लिखेंगे? n12। तो इसको और लिख सकते हैं n12। यहाँ एक पहला में दूसरा तीसरा तीनों में संबंध हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग के निरपेक्ष अपवर्तनांक भी खत्म हो गया है और सापेक्ष अपवर्तनांक। एक क्वेश्चन इसमें और पूछा जाता है, जैसे कभी देखे कि कुआं में पानी है और जब उसमें देखेंगे, अगर जो ढक के देखते हैं तो हम लोग के फोटो जो होता है ऊपर दिखाई देता है, उससे लगता है कि कुआं में पानी कम है, वैसा महसूस होता है, लेकिन कम होता नहीं है। तो उसके लिए एक अलग पर उसका अपवर्त, जैसे पानी में गए तो पानी का भी अपवर्तनांक होगा, तो पानी के अपवर्तनांक के लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। वास्तविक गहराई के मतलब जो रियल में जितना है, आभासी के मतलब जितना हमको दिख रहा है उतना, जब दोनों को भागा देंगे तो उसका अपवर्तनांक निकल जाएगा। ठीक है, एक और उसके नीचे खाली फार्मूला लिख लीजिएगा, इसको मिटा देते हैं। अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा? अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गलती लिखा हुआ, चलो क्या होगा? वास्तविक गहराई बटा में क्या हो जाएगा? आभासी गहराई। आभासी गहराई। चलिए, अपवर्तनांक के कहानी खत्म। अब 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं न्यूमेरिकल, इसको लिख लीजिए और उसके बाद एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन बनाइएगा। उसके नीचे इसको लिख लीजिए, अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। एगो हिंदी में कहानी नहीं पढ़ा था, शेर वाला, कुआं में देखल गया था तो अगर फोटो दिख रहा था तो फोटो देख के छलांग लगा दिया कि पानी ये कम है, तो वो धोखाधड़ी होता है। अपवर्तनांक बढ़िया से समझना।
चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए तो 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर हम लिख दें कि तुम लोग लिखा देते हैं, लिख लो। हाँ बोलते हैं 20 सेंटीमीटर गहरा एक तालाब में 20 सेंटीमीटर गहरा एक तालाब में जल भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक 4/3, जल का अपवर्तनांक 4/3, 4/3, कौमा उस तालाब की आभासी गहराई ज्ञात करें, उस तालाब की आभासी गहराई ज्ञात करें। उसे में थोड़ा और लिख दो, आभासी गहराई ज्ञात करें जब लंबवत देखा जाए, जब लंबवत देखा जाए। होगा, बनेगा, इस फार्मूला पर बैठा देंगे। देखिए क्या बोल रहा है, इसका जल के अपवर्तनांक दिया गया, कितना दिया है 4/3 दे दिया गया है, और रियल गहराई कितना है, तो ऊपर में हम लोग के वास्तविक गहराई दे देंगे, अपवर्तनांक के जगह कितना 4/3 हो जाएगा, और ऊपर में जो है वो कितना 20, और नीचे क्या हो जाएगा आभासी गहराई। चलो 4 से ऊपर में काट देंगे, कितना मरतब में 5, अब 5 से तिरछा गुना हो जाएगा। बोलो आभासी गहराई कितना, आभासी गहराई कितना सेंटीमीटर, जो 20 सेंटीमीटर के तालाब था वो जब हम लोग देखते हैं लंबवत रूप से तो कितना गहराई दिखाई देता है 15 सेंटीमीटर गहराई दिखाई देता है। कितना नहीं दिया 5 सेंटीमीटर गहराई नहीं दिया। चलिए लिख लीजिए। चलो हो गया, समझ में नहीं आया क्या लिखल है, अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बटा इसके जगह पर कितना 4/3। काटा कुटू एक लाइन में नहीं बुझाया, इसको हटा दो, देख लंबा कर देते हैं। ये कितना है, यहाँ कितना है, तिरछा तिरछी गुना करने आता है ना, करो तिरछा गुना, इन्हें गुना करेंगे तो 4 गुने कितना आभासी गहराई बराबर बता, इधर कितना होगा 20 गुने 3 कितना, इतना तो समझ में आ रहा है। आभासी गहराई बराबर गुना में इन्हें आएगा तो क्या बन जाएगा भागा में बन जाएगा। बोलिए आभासी गहराई बराबर 60 बटा कितना, कितना मर्दम में कटेगा 15 सेंटीमीटर। अब बुझाया, ठीक। अब अपवर्तनांक क्या हो गया, फाइनली खत्म हो गया। अपवर्तनांक को हम लोग कितना तरीका से पढ़े हैं, पहला कोण के हिसाब से, मतलब यहाँ देखो शॉर्ट में लिख के आपको बता देते हैं, रिवीजन करके आना है कल इसको।
पहला में बताए थे n बराबर कितना साइन आई बटा साइन आर। अगर जो दो को एंगल दिया रहेगा फिर भी उसका अपवर्तनांक हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, जब दो गो अलग अलग एंगल, जैसे मान लिया जाए आपतन कोण 30 डिग्री और अपवर्तन कोण 60 डिग्री, हम क्वेश्चन भी इस पर करा चुके हैं। दूसरा बात जब लाए थे तो n बराबर क्या आया था, c बटा v। इस c बटा v कहाँ था, निर्वात में प्रकाश का। c जो था वो क्या था, निर्वात में प्रकाश का चाल, और जो भी था वो किसी माध्यम में प्रकाश का चाल। दूसरा जब लाए तो n बराबर 2 लाए तो इसके लिए क्या बना, v1 बटा v2। यहाँ जो ये पढ़े हम लोग सापेक्ष अपवर्तनांक, यहाँ पढ़े निरपेक्ष अपवर्तनांक, यहाँ जनरल अपवर्तनांक। एक और रिलेशन लाए हम लोग यहाँ से, n21 बराबर v1 बटा कितना, v2 बराबर n2 बटा कितना, सॉरी n1 बटा n2। ये ऊपर v2 था और नीचे v1, यही ने लाए थे। तो अपवर्तनांक 1 2 3 4 कंडीशन से हम लोग देख लिए। एक और देखे कि अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। अब हम लोग 5 तरह से अपवर्तनांक देखेंगे, कहीं से भी खोद के लाएगा क्वेश्चन आपका बन जाना चाहिए। अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, अपवर्तनांक खत्म हो गया, आज की क्लास यहीं तक छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपका लेंस स्टार्ट करेंगे। कल हम लोग स्टार्ट करने से पहले आपका इसका होमवर्क चेक करेंगे। ये आज ग्रुप में अपवर्तनांक से रिलेटेड टोटल न्यूमेरिकल रहेगा। कल के क्लास में तुम लोग स्टार्ट हुए से पहले उसको बना के लाना, उसका चेक करेंगे तब क्लास स्टार्ट होगा। ग्रुप में चल जाएगा क्वेश्चन अपवर्तनांक से, चारों के ऊपर पैटर्न से। ठीक है, कल के क्लास में हम लोग लेंस पढ़ेंगे। आज के क्लास इतना ही रहने देते हैं।